आपने देखा भारत में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा भी राहुल गांधी जी गए थे कश्मीर, वहां पे वो जो है अपना जो है भारत जोड़ो यात्रा किए शांतिपूर्वक, किसी प्रकार का कोई जो है वहां पे दिक्कत उनको नहीं हुआ। 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उस समय में एकता यात्रा निकाले थे देश के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कश्मीर पहुंचते पहुंचते जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे भारत के जो भी जो है नागरिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि वहां पे जो है वहां पे लाल चौक पे जो है झंडा फहराना था, तिरंगा झंडा फहराना था। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी 1992 में, तब प्रधानमंत्री जी की जो है गिरफ्तारी हो गई। आज देखिए, आज वहां पे जाते हैं, झंडा फहराते हैं, आप वहां पे लोगों के सामने, कश्मीरी लोगों के सामने जो है अपनी बात को रखते हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता। समाजवादी पार्टी देखिए, बीजेपी के लोग बड़ा तंज कस रहे हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन हो रहा है, लेकिन इनके लिए एक गीत आ रहा है कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ये वही लोग हैं, जब इनकी इच्छा होती है तो फिर ये एक बात बता यार, एक जमाने में तुम तो रामचरितमानस सुनाते थे और ये फिल्मी गाने कहां से आ गए अब तुम्हारे पास? कभी कभी बदलाव भी कर देना चाहिए। देखिए, एक्सेप्टेड। मैं ये कहता हूं कि जब आप महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करते हैं, पीडीपी के साथ 3.5 साल तक आप सत्ता सुख लेते हैं, तब आप कहां गए थे? आप 10,000 पत्थरबाजों को छोड़ देते हैं और रमजान महीने में यही रक्षा मंत्री अपने ये छूट दे देते हैं कि गोलीबारी नहीं होगी, सीज फायर हो जाएगा। क्यों भाई कर देते हैं? क्योंकि सत्ता आपकी थी रमजान के महीने में। हाँ, रमजान के महीने में। नो, एक मिनट, रमजान के, समाजवादी पार्टी रमजान के महीने में। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने दोहरा चरित्र। क्या आतंकियों के लिए रमजान महीना देखा जाएगा या दूसरा महीना देखा जाएगा? राइट, आई हैव टेकन योर पॉइंट। 5 बार और आएंगे आप, लेकिन खड़े रहे आप, अभी नहीं मैं आ रहा। आप सवाल पूछो। बांग्लादेश की लड़ाई में था मैं। आप बांग्लादेश की लड़ाई में थे, मैं आपको जानता भी हूँ, आराम से खड़े रहिए, मैं आ जाऊंगा। जी बोलिए भाई। आप अखिलेश जी की पार्टी का जन्म किसके अगेंस्ट में हुआ? मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, आप क्यों परेशान हुए इतना? झूठ बोलते हैं तो आप पहले अपना खड़े होना सीखिए। पहले नौजवानों को क्या समझाएंगे? जब 75 साल की उम्र में ये हालत है तो 35 में क्या करते होंगे आप? मैं बांग्लादेश की लड़ाई में था 1971 में। सुन लो भाई लोग, सुन रहे हैं क्या? भाषण देना है क्या? देना है ना, बताइए ना। 1971 में लड़ाई में था। हाँ। और आपका 15 या 16 लाख लड़कियों का रेप हुआ स्कूल के अंदर। और जो है बहुत बुरा हाल था, रोना आ रहा था वहाँ। आज जो है यहाँ पे हमारे इसमें बंगाल में जो गति हो रही है, ये बोल रहे हैं कि हम बांग्लादेश बना देंगे। कौन? गांधी परिवार ये बोला हम बांग्लादेश बना देंगे। गांधी परिवार ने ये बात नहीं कही। नहीं जी, कहां से? नहीं, राहुल गांधी ने नहीं बोला। गलत बात नहीं बोली। जी कहां से आना हुआ? बेगूसराय जी। जी एक मिनट, कहां से आए हैं? बेगूसराय बिहार। क्या नाम? जितेंद्र पाठक। देखिए साहब, डिबेट हो अच्छी बात है, लेकिन अगर सर बैठिए, सर मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात यह कि गलत फैक्ट कोई दे वो गलत है। किसी ने कहा ना, जबरदस्ती कह दो कि ये कहा है, ये गलत है। मैंने आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप भारत और बांग्लादेश के युद्ध में आपने कहा कि शिरकत की। मैंने सिर्फ इसलिए बात छोड़ी, गलत फैक्ट मत दीजिए आप। जी कहां से आना हुआ? बेगूसराय से। बेगूसराय, अच्छा, 2 ही जगह डर लगता है, कानपुर और बेगूसराय। बोलिए जी। ये जो पीडीपी का जो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, यार जो कश्मीर का ये मुद्दा है ना, ये जब से मोदी जी आए हैं, ये जाकर वहाँ शांति व्यवस्था कायम हुआ है। जो ये आतंकवादी हमला हो रहा था 2009 तक कम से कम 47,000 लोग मारे गए थे वहाँ पे। 2009 तक आंकड़ा है, 47,000 सेना और जवान मारे गए थे उसमें। उसके भाई साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। जब ये 14 से अभी तक में 200-300 लोगों का जवाब दिया इन्होंने। वहाँ पे कितना बढ़िया माहौल ही बना हुआ है। जो पीडीपी के साथ गठबंधन की बात बोल रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने देखा वहाँ पे क्या है उसमें करके फिर उन्होंने अपना जो वहाँ टेकन योर पॉइंट। जी कहाँ से आना हुआ?
मैं तो इटावा से हूँ। इटावा से, क्या नाम है साहब? जैसे बीजेपी प्रवक्ता कहते हैं, बाकी के और सब सदस्य कहते हैं कि जो पार्टी कमान कहती है उसका अमल होता है। कल जब बीजेपी की लिस्ट घोषित हुई, बीजेपी के अध्यक्ष जो जम्मू कश्मीर में 1 घंटे अपने ऑफिस में बंद रहना पड़ा, इतना था, बताइए। और कहते हैं कि नाम को लेकर आला कमान की सारी बातें मानते, जब उनकी बंटवारा कर दिया तो वहाँ क्यों हंगामा हो रहा था जी? बताइए। इनको सीखना चाहिए आपकी पार्टी से, मतलब समाजवादी पार्टी से सीखना चाहिए बीजेपी वालों को। समाजवादी पार्टी से आप बीजेपी वालों को सीखना चाहिए। ये पूरी पार्टी ही बीच में फाड़ दो, चाचा अलग हो जाए, भतीजा अलग हो जाए। बोलिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या अभी आम आदमी पार्टी पूछ रही थी कि 10 साल में कश्मीर में कितने नौकरी मिली। मैं यही बात इनसे पूछ रहा हूं कि दिल्ली में आपने कितने नए स्कूल खोले, नए जम्मू कश्मीर पे आइए, जम्मू कश्मीर पे आइए। नौकरी दी, युवाओं को नौकरी नहीं। कांग्रेस के लोगों से मुझे सिर्फ यही जानना है। आपके लिए तो सुविधाजनक हो गया ना, आपने कहा दिल्ली पे, आपने डिबेट को दिल्ली पे ले आए। नहीं, सुने, चुनाव के समय में ये लोग जो है संविधान की किताबें लेकर जो है चला करते थे, कांग्रेस के और विपक्ष के लोग। जिस संविधान, अब आप देखिए जो है कश्मीर में जो है 370 धारा 35 से धारा को हमने खत्म किया, वहाँ पे जो है अमल है। कुछ सवाल उन्होंने पूछे, देखिए सवाल उन्होंने बहुत स्पेसिफिक पूछे। उन्होंने कहा कि वो स्पेसिफिक सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि आप ये मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 2014 से लेकर अब तक, घाटी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना ट्रेड हुआ, इस पर सवाल बहुत स्पेसिफिक पूछा है उन्होंने। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा कि आप डल झील के अंदर आप जाइए तो कम से कम जो है पहले ऐसा था ना, कि पहले ऐसा था कि आप जो है कि वहाँ के जो कश्मीरी थे उनके, आज जाके देखिए वहाँ पे नए नए होटल्स खोले जा चुके हैं। अगर मान लीजिए कि वहाँ पे होटल्स आ रहे हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट आ रहा है, तो वहाँ पे जो है लोगों को जो है नौकरी तो मिल रहा है ना, नौकरी तो मिल रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ हमारे मित्र से, संविधान की बात ये करते हैं, आज देखिए वहाँ पे ये लोगों ने जो है उनके साथ गठबंधन किया है जो संविधान हटाने की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि जो है अगर हमारी सत्ता अगर यहाँ पे कश्मीर में आती है तो हम 370 और 35 से जो है धारा को दोबारा लागू करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहारी वाजपेयी के साथ फारूक अब्दुल्ला मंत्री थे कि नहीं थे, ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे? तब तो संविधान फिर तो तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी कि अगर ये कोई जवाहरलाल नेहरू सवाल पूछ लेंगे, नहीं होगी ना? ठीक ठीक, नहीं मैं आप ही कहते ना, कोई सवाल पूछो जवाहरलाल नेहरू में चले जाते हैं। जी, मैं कमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सुन लीजिए, देखिए सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपके पास है 35 से 370 पे समाजवादी पार्टी का क्या रुख है, ये जानना चाहता है। सही बात है। आप इधर हैं या उधर हैं, बताइए, साफ करिए, बताइए। सुन लीजिए, बहुत सारी धाराओं में चीजें ठीक भी हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो आरक्षण अगर किसी को मिल रहा है वो अच्छी बात है। जो अभी कह रहे थे बकरवाल गुजर उनको पहाड़ियों को जो आरक्षण मिलेगा, लेकिन यही बीजेपी वाले जब 8 साल की ये बकरवाल गुजर समाज की एक बालिका थी तो इन्हीं के मंत्री तिरंगा झंडा लेकर के बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाल। लड़कों से गलती हो जाती हो, किसने बोला था? पाठक जी यहाँ पे डिबेट होती है, लड़ाई नहीं होती है। ये अभी हमारे मित्र ने जो है शायरी रखा था, अरे दो मुख का कौन है तो इनको पता चलना चाहिए। चरित्र का जो मुखौटा लगा के अखिलेश यादव घूम रहे हैं, जब आप आइए, बिल्कुल मैं नहीं पूछूंगा। प्रतीक जी, रिजर्वेशन पे जो कांग्रेस, एक मिनट, कैसी बात डिबेट करते हैं आप लोग? दोहरी नीति है वो सामने आ गई कश्मीर में। एक तरफ तो बाकी देश में कहते हैं कि हाँ रिजर्वेशन होना चाहिए, कश्मीर में रिजर्वेशन वापस लेने की बात करते हैं। एक बात जो मैं पहले कहना चाहती थी वो ये कि कांग्रेस इतना ज्यादा उत्सुक है भारत और पाकिस्तान के बीच वापस वार्ता को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, नहीं कांग्रेस ने नहीं कहा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो ये चुपचाप है, उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? उससे पहले भी ये पाकिस्तान को बढ़ावा देते थे। सबसे बड़ा इनके लिए तकलीफ यही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है, आतंकवाद खत्म होता जा रहा है। भारत पाकिस्तान के साथ वापस वार्ता, एलओसी ट्रेड शुरू करेगा, वापस से आतंकवाद फैलेगा फूलेगा। कश्मीर में वही एक मिनट, और ये राजनीति करेंगे यूएन में जाके, ये चाहते हैं। एक मिनट, आप अब बोल नहीं पाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार बनी थी तो एक कॉमन मिनिमम देखिए